नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साधना और सास बहू और बेटियां में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है सास बहू बेटिया के साथ है कृतिका देसाई। वेलकम कृतिका देसाई जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ साधना, आप कैसी हैं? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपसे जानना चाहेंगे कि आप बेबाकी में आ रही हैं, कैसा है बेबाकी सीरियल, क्या है, मतलब कौन सा किरदार है, क्या क्या अंदाज है, ये सब जानना चाहेंगे। वो एक बहुत ही टिपिकल मुस्लिम लेडी है, जो बहुत ही आउटगोइंग थी, और उसके हस्बैंड का अफेयर हुआ उसकी कजिन के साथ। उसने अपनी कजिन जो गरीब थी उसको बुलाया था कि तुम यहाँ आओ, हमारी ऑफिस में काम करो, करियर बनाओ अपना। अभी उसका और मेरे हस्बैंड का अफेयर हो जाता है, और ये जो लेडी है वो एकदम से अपने आप को कट ऑफ कर लेती है, एंड शी टर्न्स टुवर्ड्स गॉड एंड रिलीजन। बहुत ही पाक मुसलमान ओके। बन जाती है, 5 टाइम नमाजी, और घर का ध्यान रखती है, पर उसकी जान अब सिर्फ अपने बेटे में है, और उसको सिर्फ बेटे के बारे में फिक्र है। बाकी सबसे वो ओके। बहुत ही दूर हो गई है। ओके, तो जानना चाहेंगे इस माँ का प्यार जो अपने के लिए है वो किस हद तक है? मतलब कहते हैं ना, एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक आ सकती है, कोई खतरा नहीं आने देना चाहती। जो ये बस राशिदा का किरदार है। वैसा ही है राशिदा का कैरेक्टर। शी इज ऑब्सेस्ड, not obsessed, I wouldn't say obsessed, but her entire focus, her entire world, her entire universe is just her son and his happiness. ओके, और तो सन जानना ने चाहेंगे। देखा है कि बाप ने क्या किया है उसकी माँ के साथ, तो ओके। बेटे को बाप से बहुत नफरत है। पर ये ओके। राशिदा हमेशा ये कोशिश करती रहती है कि वो अपने बाप से प्यार करे, बाप को समझे, बाप के करीब रहे और बॉन्ड रहे, पर वो रहता नहीं है। ओके, मतलब राशिदा तो कोशिश करती हैं परिवार को जोड़ कर रखने की, लेकिन मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, बेबाकी ये जो नाम है इसका मतलब क्या है, और राशिदा के लिए बेबाकी क्या है? राशिदा के लिए बेबाकी बस अपना बेटा है। ओके, और अगर मैं कृतिका जी से जानना चाहूंगी, उनके लिए बेबाकी क्या है? जिंदगी जीना। वाह। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, इस सीरियल की शूटिंग कब, कहाँ, कैसे हुई? और ये मेरे ख्याल से आपका पहला वेब सीरीज है, राइट? जी। तो ये कैसा रहा एक्सपीरियंस, ये सब जानना चाहेंगे। ये बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने जब काम शुरू किया उस जमाने में बहुत ही आराम से काम होता था, उतने प्रेशर्स नहीं थे, क्योंकि वीकली था। सब अपना बेस्ट करना चाहते थे, डायरेक्टर हो, आर्टिस्ट हो, राइटर हो, कैमरामैन हो। टाइम था, सब अपनी क्रिएटिविटी वाज एट इट्स हाइट। पर फिर आया जब दौर डेलीज का, तो आप कितना भी चाहो कि आप क्रिएटिव बनो, आप टाइम लो कुछ करने के लिए, पर वक्त ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको 4 बजे आज कुछ डिलीवर करना है एपिसोड या सीन, तो आपको करना ही है, क्योंकि वो कल के लिए है। तो वो प्रेशर्स, बहुत बहुत प्रेशर्स थे, तो इसकी वजह से थोड़ी क्रिएटिविटी भी सफर करती है, थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन भी रहता है। कभी कभी लगता है नहीं वापस करना चाहिए था, पर डायरेक्टर बोलता है अभी टाइम नहीं है, भेजना है अपने को। अभी जब राइट। बेबाकी कर रहे हैं तो वही है कि बहुत ही टाइम है, सुकून से काम होता है, सब अच्छे से होता है। डायरेक्टर को एग्जैक्टली जो चाहिए वही होता है। अगर अगर उसको कुछ पसंद नहीं आया, सीन या सेट या कपड़े या कुछ भी, तो वो बंद कर देगा शूटिंग। वो वेट करेगा कि हम लोग इसको सॉर्ट आउट करें, सब कुछ ठीक हो जाए, बराबर हो जाए, उसके बाद हम करें शूटिंग। तो ये वापस उस दौर के जैसा है जब आप आराम से काम ओके, कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपकी जो पहली वेब सीरीज है उसमें आपको शूटिंग करते दौरान अपने पुराने दिन याद आ गए। जी। चलिए पुराने दिनों की बात करते हैं। तो पुराने दिनों में आपका जो किरदार, जितने भी किरदार आपने निभाए हैं, उन सभी किरदारों में से मुझे तो आप सबसे ज्यादा चंद्रकांता में बहुत अच्छा किरदार आपने, मतलब एक नहीं, आपने चार चार किरदार निभाए थे। मीन्स जी। वन एट अ टाइम ट्विन सिस्टर, प्लस आपने एक डकैत का किरदार निभाया था, प्लस आपने एक विश कन्या का किरदार निभाया था। तो उसके बारे में जानना चाहिए, वो एक ही टाइम पे चार चार रोल और चारों किरदारों का अलग अलग अंदाज। जी। तो वो वो मुझे एक्सपीरियंस बहुत कैसा रहा मुझे था? बहुत
बहुत सपोर्ट मिला था उसके डायरेक्टर अग्निहोत्री का, सुनील अग्निहोत्री का। उसको मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस था। जब मैं बोलती कि ये भी नहीं नहीं मैं डांस सीखी, से तुम कर सकोगी, तुम कर सकोगी, अगर तुम चाहोगी तुम कर सकोगी। तो उससे मुझे भी बहुत सारा एंथुजियाज्म मिलता था, सपोर्ट मिलता था, कॉन्फिडेंस मिलता था कि नहीं मैं ट्राई करती हूँ, मैं कर पाऊंगी। हॉर्स राइडिंग तो खैर मुझे आती थी तो उसमें नहीं, पर फाइट्स हो, अंडर वाटर सीक्वेंसेस हो, स्टंट्स हो, अगर मैं डर सांप के साथ वो विष कन्या सांप हाथ में लो, सांप से इतना डरती थी मैं, इतना डरती थी। पर उसे ऐसे स्लोली स्लोली मुझे हेल्प कर करके किया। तो वो मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लर्निंग फेज था। बहुत सी चीजें मैंने सीखी, जो चीजें फिल्मों में करते हैं लोग, टीवी में तो नहीं करते, वो सब करने को मिला मुझे। डांसिंग, स्टंट्स, फाइट्स, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स पे फाइट्स, या बहुत सारा। मतलब आपके पुराने दिनों की याद एक्चुअली, मतलब इनफैक्ट चंद्रकांता में जब आप शूटिंग कर रही थी उस दौरान कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जो आपको आज तक याद है? ये मेरी उंगली, सॉरी अबाउट द फिंगर, पर यहाँ पे इट्स स्प्रेन। रोज याद करती हूँ चंद्रकांता को, क्योंकि पूरी बेंड नहीं होती। एक डांस का सीक्वेंस था और उसमें मुझे कुछ नीचे गिरना था, तो नीचे गिरी तो ये हाथ, उंगली सीधी ऐसे गई और उस तक बहुत फूल गई थी। आज तक वो पूरी बेंड नहीं होती है। तो जब भी मैं कुछ काम करती हूँ और नहीं होती है तो मुझे चंद्रकांता की याद आ जाती है। मतलब चंद्रकांता आपके साथ हमेशा रहता ही रहता है ऑलमोस्ट। ओके, उसके बाद आपने और भी कई किरदार निभाए, और साथ ही जब आप मेरे अंगने में जो अम्मा जी के किरदार में, मीन्स शांति देवी मेरे ख्याल से कैरेक्टर नेम था आपका, और उसमें शांति देवी था लेकिन उनको अशांति बिल्कुल पसंद नहीं थी और घर में सिर्फ और सिर्फ अशांति ही होती थी। तो उसका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। ओ, मुझे इतना मजा आया वो करने में। बहुत सारी सीरियल्स की है मैंने, आई डोंट नो 40-50 सीरियल्स की होगी मैंने पिछले 30 साल में। पर वो कोई कोई सीरियल जो हमेशा याद रहती है, जैसे बुनियाद, चंद्रकांता, नूरजहां, वैसे ये हमेशा मुझे, ये इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मुझे इतना मजा आया करने में। और मुझे शांति देवी, आई फेल इन लव विद शांति देवी, आई जस्ट लव्ड शांति देवी। शांति देवी से लेकिन लोग थर थर कांपते थे, मतलब चाहे कोई हो, चाहे उनकी खुद की बहू हो या बहू की बहू हो। पर तो मतलब शेड्स थे, वो परिवार को बांध के भी रखती थी। उसको मालूम था कि परिवार को बांध के रखना है तो अपने को वो रुआब चाहिए, किसको कब क्या देना, नहीं देना, किससे छीन लेना, सबको अपने कंट्रोल में रखना ताकि सब उनकी बात माने। वो प्यार भी करती थी, मजेदार भी थी, पर वो बहुत ही अच्छी, तीखी, मीठी, नमकीन, मजेदार दादी थी। तो अगर हम शांति देवी किरदार को बोले, आशिदा के किरदार को बोले, दोनों किरदारों को कंपेयर किया जाए तो क्या ऐसी चीजें हैं दोनों? एग्जैक्ट ऑपोजिट। मतलब एकदम शांति तरीके से। ओह वाह, ओके। अभी एक्सेप्ट एक चीज कि अपने परिवार के लिए बहुत सारा प्यार और एक ठहराव। ओके, देखिए आपने फिल्में भी की हैं, आपने टीवी सीरियल्स भी किया है, अब आप वेब सीरीज भी कर चुकी हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा तीनों जगह पर, वो कैसा रहा? फिल्मों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, पर फिल्म में मुझे वैसे किरदार नहीं मिले निभाने जो मुझे टेलीविजन में मिले। तो टेलीविजन हैज गिवन मी so much different kind of work, so much to play main characters all the time, all that. और थिएटर तो मेरे लिए इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। हमेशा 3-4 साल के बाद मैं एक प्ले करती हूँ, और प्ले में जब आप रोज वही का वही करते रहो हर शो में, तो आप हर टाइम उसको थोड़ा अलग ट्राई करते रहते हैं। अब बहुत सारी चीज, तो वो मेरे लिए एक वर्कशॉप जैसा है, जहाँ मैं जाके वापस अपनी जो थोड़ी बहुत टैलेंट है उसको थोड़ा पॉलिश करके वापस आती हूँ। ओके, तो जैसा कि आपने बताया टेलीविजन ने आपको बहुत सारे किरदार दिए, ऐसा कौन सा किरदार है जो कृतिका अब तक नहीं निभा पाई है और चाहती है कि एक ऐसा किरदार या कोई एक ऐसा फीचर वाला किरदार अब निभाने को मिले? आई डोंट नो, एक एक्ट्रेस है ना, बहुत ही भूखा होता है। आप अगर उसको पूछो एक किरदार कौन सा पसंद है तो वो आपको शुरू हो जाएंगे,
वो वाली फिल्म है ना, वो वाला किरदार, वो वाली है ना, वो भी, वो वाला है ना, वो भी, वो वाला है ना, वो भी। तो नहीं, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आजकल का आपको बोला जाए कि एक मतलब कैसा किरदार अगर आपको कोई किरदार छूट ही गया होगा निभाना आपकी वही लाइफ। वही साधना मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैंने इतने सारे किए हैं। मैंने नेगेटिव किया है, लाइक उत्तरायण, जो राइट, बहुत ही गंदा टाइप का नेगेटिव था, यू नो, आई मीन बहुत राइट। ही बहुत गंदा टाइप का, यू नो व्हाट आई कांट गेट द हिंदी वर्ड, लोग, हाँ, एक्चुअली लोग नफरत करने लगे ऐसा नेगेटिव। पर वेरी, हाँ, वेरी सिनिस्टर एंड ऑल, गोइंग बॉल्ड फॉर इट। मैंने या बाल अपने एक्चुअली शेव कर दिए थे, तो वो एक अलग था। फिर आप शांति देवी देखो तो वो बहुत अलग था। आप चंद्रकांता बिल्कुल। देखो, चंद्रकांता के वो चारों तो किरदार बहुत अलग थे। फिर टोटल आप राइट। बुनियाद देखो, फिर आप बुनियाद। मैंने जो होस्टिंग किया उसमें कितना ग्लैमरस रोल्स मैंने बहुत सारे किए। बिल्कुल तो सही मैंने कहा। बहुत सारा मोस्ट जॉनर्स तो किया है, सिर्फ माइथोलॉजी नहीं किया है। ओहो, राइट। So I don't mind doing a mythology. I think it would be fun. ओके। तो जानना चाहेंगे मतलब छोटे पर्दे पर देखिए मेरे ख्याल से 2018 के बाद अब तक आप छोटे पर्दे पर नजर नहीं आई है। छोटे पर्दे Yes. पर आपकी वापसी कब देखने को मिलेगी आपके दर्शकों को? आई डोंट नो, कुछ उतना अच्छा आया नहीं। वैसे भी शांति देवी के बाद एक आध साल तो मैंने गैप ले ही लिया था, बिकॉज आई वांटेड टू ट्रैवल अ लिटिल विद माय हस्बैंड। उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं आया है जो मुझे बहुत ही इंटरेस्ट करे, कोई ऐसा कैरेक्टर, यू नो, या ऐसा शो जो मुझे बहुत ही पसंद आए, तो फिर मैंने नहीं लिया। और फिर ये वेब सीरीज मैंने की बिकॉज इट्स एन ओटीटी प्लेटफॉर्म, फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ वेब सीरीज, तो उसकी राइट। वजह से मैंने बेबाकी की। बेबाकी आई एम नॉट डन फॉर द रोल, आई हैव डन इट फॉर डूइंग अ वेब सीरीज, अलग प्लेटफॉर्म ओ, पे। आई वांटेड टू ट्राई इट आउट। ओके। तो नए नए एक्सपेरिमेंट्स कृतिका देसाई को करना बेहद पसंद आता है। हाँ, नहीं तो बोरिंग हो जाती है ना। एक्चुअली चलिए अभी है ना मैं आपसे आप ही के बारे में दर्शकों जैसे जान पहचान करवाना चाहेंगे। आपका निक नेम जैसे स्लैम बुक जैसे हम लोग भरते हैं ना, नाम, घर का नाम, प्यार का नाम, ऐसे ही नॉर्मल सारी चीजें मैं और आपसे पूछूंगी। आपको आपके घर में लोग किस प्यार के नाम से बुलाते थे? कुकी। ओके। आपका फेवरेट फूड क्या है? सिंपल गुजराती फूड। हाँ, आप बहुत सिंपल है एक्चुअली। दाल रोटी सब्जी चावल, घर का बना खाना। राइट, वही। फेवरेट प्लेस जहां आप बार बार जाना पसंद करती हो? वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड। ओह वाओ, एक्चुअली उत्तराखंड इज वेरी गुड प्लेस। ब्यूटीफुल। फेवरेट फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? फेवरेट फिल्म बहुत सारी, शोले, मुगले आजम, क्लॉकवर्क ऑरेंज, इंग्लिश में देखो तो मतलब अनगिनत। और भी बहुत सारी है, पर अभी 3 के तो नाम दे दिए। बिल्कुल धरती का सही कहा। नाम गाड़ी। फिर राइट, ओ हाँ। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन सी है आपकी? मेरिल स्ट्रीप इज माय फेवरेट एक्ट्रेस एंड अमिताभ बच्चन इज माय फेवरेट एक्टर। एक ऐसा गाना जिसे आप कभी भी गुनगुनाना पसंद करती हो और अभी भी दर्शकों को आप अगर थोड़ा सा गुनगुना कर सुना दें। मैं बहुत ही गंदा गाती हूँ, पर जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। कहेंगे, बिल्कुल सही कहा। I मतलब think I ये think गाना I think that is very nice in life if everybody just talks what sweetly and nicely what the other person would like to hear. I think life is great then. एक्चुअली आपका ड्रीम क्या है, सपना क्या है आपका? बहुत सारे हैं। मुझे अलास्का का क्रूज करना है, मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, पर आई थिंक नाउ इट्स टू लेट इन लाइफ टू डू दैट। मैं बेस कैंप तो किया था मैंने, तक वहां तक गई थी मैं व्हेन आई वाज इन माय 20, पर उसके बाद हमेशा वो ड्रीम रहा कि मुझे जाना है थोड़ा ऊपर, पर कभी ट्रेन नहीं किया उसके लिए, कभी गई नहीं। ओके। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है मेरा बेस्ट जिनसे आप फ्रेंड, या बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड? it was my husband till now.
My husband. ओके, इम्तियाज जी, एक्चुअली उनको हम भी याद करते हैं। लाइफ का बेस्ट मोमेंट आपका कौन सा था? When I got married to him. ओ वाओ! और एक्चुअली इसके आगे का सवाल मैं पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि दैट वाज अ सैड मोमेंट ऑब्वियसली। तो सॉरी, नेक्स्ट सवाल मैं नहीं पूछूंगी। मैं बस इतना पूछूंगी कि अगर आपने बीच में एक इंस्टाग्राम में फोटो भी डाली थी कि आप इम्तियाज जी को याद करते हुए, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, आप अभी उन्हें कितना मिस करते हैं? बहुत मिस करती हूँ, वो मेरे सोलमेट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पर जिंदगी में है ना, अभी मैंने सीखा है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कोई नहीं है आपके साथ, ये सोचना चाहिए कि 33 साल तो आपके साथ थे ना। राइट, बिल्कुल सही कहा। और इनफैक्ट मेरे ख्याल से जब आप सीरियस करती होंगी या कुछ भी, तो वही एक आपके फ्रेंड, जैसा कि आपने कहा एक फ्रेंड होता है, वो अच्छाई भी बताता है प्लस बुराई भी बताता है। तो अब तक उन्होंने जितने भी सीरियस आपने किए हैं उसमें कुछ कुछ नुक्ता वगैरह निकाले कि हाँ ये ऐसा कर लेना चाहिए था, ये वैसा कर लेना चाहिए था? हाँ, अभी हमेशा हमारे साथ हमेशा एक कॉन्वर्सेशन रहता था। वेदर कोई फिल्म देख रहे हैं तो यू नो वी वुड हैव एन आर्ग्यूमेंट, उनको कुछ पसंद आया, मुझे पसंद आया, नहीं पसंद आया तो आर्ग्यूमेंट, एक को पसंद आया दूसरे को नहीं पसंद आया तो आर्ग्यूमेंट। और वैसे ही मेरे काम में वो प्रेज भी बहुत करते थे, और जब प्रेज करते थे तब मैं बोलती थी आप तो ऐसे ही कह रहे हो जस्ट बिकॉज आई एम योर वाइफ। और जब वो नुस्खे फॉल्ट्स निकालते थे तब मैं बोलती थी ये क्या बात हुई, आप तो हमेशा फॉल्ट्स ही निकालते रहते हो। एक्चुअली मतलब ये तो शायद सबकी आदत होती है, सब मतलब जो भी बोले हैं अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन जो बीवियां होती हैं वो थोड़ा पता नहीं बुराई कैसे कर रहे हो, अच्छाई कर रहे हो, नहीं मैं तो अपनी बीवी हूँ इसके लिए आप अच्छाई कर रहे हो। हाँ, ये तो हमेशा हर कपल के बीच में रहता ही है ये। थैंक यू सो मच कृतिका जी, हमसे इतने अच्छे से और इतने प्यार से बात करने के लिए। और आपकी बेबाकी है जिंदा दिल जीना, जो हमें बहुत पसंद है, और इसी तरह जीते जाइए। थैंक यू सो मच कृतिका जी। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय। प्लेजर। और दर्शकों से निवेदन है कि सास बुआ बेटिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।